कल यानी 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब तक दोनों चरणों में कुल 190 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है, परंतु इस चुनाव मतदाताओं द्वारा मतदान को लेकर उत्सुकता में कमी देखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे देश में 97 करोड़ के आसपास पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 60 करोड़ लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में लोगों द्वारा मतदान को लेकर नहीं निकलना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और देश के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। तो आखिर क्यों लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में आम नागरिकों की भागीदारी में कमी हो रही है? चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जैसी कि खबरें आ रही हैं, पहले चरण के मतदान की तरह ही दूसरे चरण के मतदान में भी वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष कम वोट पड़े हैं। हालांकि सही आंकड़ा फिलहाल बताना संभव नहीं है, लेकिन अब तक 2019 के मुकाबले करीब 10% कम मतदान हुए हैं। 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से अधिक मतदान हुआ था, जो इस बार घटकर 61% रह गया है। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद कम मतदान का होना काफ़ी निराशाजनक है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले भी 5% कम मतदान की खबरें आई है। मतदान कम होना विपक्ष के लिए चिंता की बात मानी जा रही है, लेकिन इस चुनाव में पहले चरण में करीब 9% कम वोटिंग होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी भी परेशान दिख रही है। दूसरे चरण में कम वोटिंग होने के बावजूद उसकी परेशानी और बढ़ाने वाली है। संभव यह भी है कि विपक्ष यह समझ रहा हो कि उसके लिए अच्छी स्थिति बन रही है और सच्चाई अलग हो। ऐसे में भाजपा चिंतित होकर और ज़्यादा कोशिश करेगी, उससे आगे के चरणों में और फायदा होगा। दूसरी तरफ विपक्ष अपने फायदे की बात सोचकर निष्क्रिय होगा और उसे नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता और मनन का विषय वोटिंग प्रतिशत का कम होना है, जो कि चुनाव आयोग की बड़ी विफलता के रूप में देखी जा रही है। राजनीतिक दलों के नेता यह जरूर बयान दे रहे हैं कि तेज गर्मी के कारण वोट प्रतिशत कम है। अलग अलग तरह के बहाने बता रहे हैं, परंतु मीडिया रिपोर्ट्स और चुनावी एक्सपर्ट्स द्वारा जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उससे वोट प्रतिशत कम होने के कुछ प्रमुख वजह बताई जा रही है, जिनमें से पहली वजह वोटरों में निराशा का भाव उत्पन्न होना को माना जा रहा है। आम जनता के अंदर राजनीति के जोड़ घटाव में नेताओं द्वारा उनको छलना कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए चुनाव में उत्सुकता में कमी ला रही है। वर्ष 2019 के मुकाबले इस बार स्पष्ट निर्णय लेने में आम पब्लिक कंफ्यूज हो रहे हैं। यह जरूर है कि कुछ मतदाता यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विकल्प ही क्या है, लेकिन इस बार उनकी मनोदशा निराशा भरी है। उनके चेहरे का भाव बता रहा है कि वह बेहद तकलीफ हालत में जी रहे हैं। उनके हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं। दूसरी वजह चुनाव में जातिवाद और कट्टर राजनीति में धर्म का हावी होना बताया जा रहा है। वर्ष 2014 के चुनाव में जहां भ्रष्टाचार और विकास प्रमुख मुद्दा था, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद पूरे भारत में जातिवाद और धर्म जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से आ रहे हैं, जिससे जनता में निराशा देखने को मिल रही है। क्योंकि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों का गौन होना कहीं ना कहीं आम जनता में चुनाव के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा अन्य वजहों में अगर हम देखें तो इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, जिससे आम जनता कन्फ्यूज है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। वर्तमान मुद्दों जैसे गैस, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई, घर घर में बेरोजगारी बढ़ना, स्थानीय समस्याओं को दरकिनार किया गया है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसको लेकर भी जनता में उदासीनता देखी जा रही है। इसके अलावा भीषण गर्मी भी चुनाव में जनता की उदासीनता का प्रमुख कारण माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच होता है। विगत 10-15 वर्षों में देश में गर्मी बहुत तेज से बढ़ी है और अप्रैल में देश में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे में आम जनता भीषण गर्मी की वजह से वोट देने जाने में हिचकिचाती है। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदाताओं में वोट देने की जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम और अभियान
चलाए हैं, लेकिन उनके द्वारा चलाए गए अभियानों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है और वोट प्रतिशत कम हो रहा है। हालांकि वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हमारी भी आपसे विनती और आग्रह है कि अगर आप मतदान करने की उम्र को पूरा करते हैं तो आप जरूर वोट देने निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट देश को बदलने और सुधारने में मदद कर सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।